नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, ये उन लोगों की समस्या है। आप आईना है, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनका चेहरा पे खुद पे चेहरे पे दाग है। जीवन में अपनी राह नहीं बदली है। अपनी अंतर्मन की आवाज को सुनिए, सदकर्म करिए, हो सके तो किसी का भला करिए, बुरा किसी का मत कीजिए। नमो नारायण, नमो नारायण साथियों, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 18 जून 2022 महालक्ष्मी योग में शुक्रदेव का अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश। 18 जून 2022 शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सुबह 8:15 पर मेष राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृषभ में 2 जुलाई तक बुधदेव के साथ महालक्ष्मी योग में संचरण करेंगे। स्वराशि वृषभ में शुक्रदेव 13 जुलाई प्रातः 10:50 तक रहेंगे और उसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 जून 2022 को शुक्रदेव वृषभ राशि में कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। सूर्यदेव और शुक्रदेव में थोड़ा सा कम बनती है, सिद्धांतिक विरोध है। 26 जून 2022 को शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव और शुक्रदेव और चंद्रदेव में नैसर्गिक शत्रुता नजर आती है। 7 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक मृगशिरा नक्षत्र में दूसरे चरण में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगलदेव और शुक्रदेव और मंगलदेव में भी मित्रता नहीं है। लेकिन एक बहुत खास बात है जिनकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, ये कि शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में बुधदेव के साथ 2 जुलाई तक युति संबंध में संचरण करेंगे। यानी 2 जुलाई तक शुक्रदेव और बुधदेव एक ही राशि वृषभ में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बुधदेव और शुक्रदेव का ये जो युति संबंध है, ये अद्भुत महालक्ष्मी योग बनाता है। विष्णु योग और लक्ष्मी योग अद्भुत माना गया है। बुधदेव और शुक्रदेव की यह युति ज्योतिष में बहुत शुभ मानी गई है। नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग होता है और ज्योतिष में बुधदेव को वाणिज्य यानी व्यापार, शुक्र को विलासिता का कारक माना, शुक्र और समृद्धि का कारक माना है। जब ये योग आपस में दोनों ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा से जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। जिन लोगों की जन्मकुंडली में ये योग होता है उन्हें जीवन में सभी प्रकार के शुभ वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है, वैभवपूर्ण जीवन जीता है और उसके जीवन में आर्थिक पक्ष हमेशा सुदृढ़ रहता है। अब स्वराशि में शुक्रदेव का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। और ये जो राशिफल है, जो फलादेश है, ये आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों की, सभी के लिए यह राशि है। और सबसे पहले मैं मेष राशि पर आऊंगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर धन भाव में वृषभ राशि से संचरण करेंगे। दूसरा भाव पूंजी है भाई, आपका अर्थ है, आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपकी वाणी है, आपका बैंक बैलेंस है। और 7वां भाव साझेदार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, दैनिक लेन देन का भाव भी है। दूसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी 7म पूर्णदशा से 8वें भाव को देख रहे हैं। और 8वां भाव क्या है, तो आपका लाभ है, आपकी हानि है, ससुराल पक्ष है, सरकारी टैक्सेशन है, पैतृक संपत्ति है, आपका शोध है, आपका रहस्य है, आपका स्वास्थ्य और आपकी आयु भी है। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का द्वितीय स्थान में धन भाव में उपस्थित होना कामकाज, व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। कामकाज में आप अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का अवसर प्राप्त करेंगे। आप व्यवसायी हैं तो अपनी रणनीति के अनुसार अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित करेंगे। आप नौकरी में हैं तो कार्य क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके अच्छे विचार और सुझाव से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आपको इच्छा अनुसार ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है, पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। परिवार और निजी जीवन के लिए समय शुभ रहेगा। किसी खास व्यक्ति की मुलाकात संभव होगी जो आपके लिए व्यापारिक तौर पर फायदेमंद रहेगी और जीवन साथी और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए जो महालक्ष्मी योग है वो दूसरे भाव में बन रहा है 18 जून से 2 जुलाई के बीच। इस शुभ योग के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, परिवार के लोग साथ देंगे और आपका मुनाफा बढ़ेगा।
इस दौरान आप किसी निवेश जैसे इंश्योरेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। रुके धन की प्राप्ति होगी। धन के अभाव के कारण जो काम रुके हुए थे वे सभी इस अंतराल में पूरे होते नजर आएंगे। परिवार का पूरा साथ मिलेगा और परिवार से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। कोई परेशानी तो क्या उपाय करें? शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार मां लक्ष्मी के मंदिर में श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करना मेष राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर लगन भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। लगन भाव आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं है, आपका स्वभाव है, आपका स्वास्थ्य है। और छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, ऋणु है, रिपु है, आपकी उधारी, आपके शत्रु, आपका सेवा कार्य है। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदर्शी से सप्तम भाव को देख रहे, और सप्तम भाव आपका साझेदारी का भाव है, आपका पार्टनरशिप का भाव है, आपके विवाह भाव है, दैनिक लेन देन का। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव का लगन भाव से गोचर करना अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। इस समय आपके मनोनुकूल कार्य बनेंगे, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, नवीन योजनाओं पर सफलता मिलेगी और कई इस समय पिछली रुकी हुई योजनाएं भी गति करेगी। संपर्क सूत्रों के लाभ से आपका व्यवसाय उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। यदि आप नौकरी में, आपको अच्छी सफलता मिलने के प्रबल योग है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, प्रशंसा का लाभ मिलेगा। आपकी दूरदर्शिता आर्थिक लाभ के नए स्रोत खोलेगी। इस समय नई नई योजनाएं क्रियान्वित होगी। साथ ही उन जातकों के लिए अनुकूल होगी जो रचनात्मक क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म उद्योग में, आभूषण डिजाइनिंग से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्रदेव का ये गोचर पारिवारिक स्थिति के लिए अनुकूल साबित होगा। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, घर परिवार से खुशी के क्षण प्राप्त होंगे और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से मनोनुकूल संबंध बनेगी और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। परिवार के लोगों के साथ अपनी बात पहुंचाने में आप सफल रहेंगे। घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती, कोई पुरानी बीमारी से सावधान रहना चाहिए। मां लक्ष्मी योग का जो प्रभाव है वृषभ राशि वालों के लिए, वो लगन स्थान में बन रहा है। 18 जून से 2 जुलाई के बीच में रहेगा। केंद्र स्थान में योग बनने के कारण आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप कामकाज, कारोबार, नौकरी, नई परियोजनाओं को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेगी। नौकरी वालों के लिए इस समय उत्तम रहेगा। अधिकारी वर्ग का विशेष सहयोग और साथ प्राप्त होगा। और कोर्ट कचहरी कोई मसला लंबित है, कोर्ट कचहरी में यदि कोई मसला लंबित है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा और वर्चस्व बढ़ेगा। तो अच्छा समय है वृषभ राशि पर। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान भ्रमण श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार जब तक ये इस राशि में संचरण करेंगे तब तक आप भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे की पुष्प अर्पित करें, वहीं बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें या घर आकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। द्वादश भाव हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है, आपका निजी बेडरूम है, विदेशी लाभ है, विदेशी यात्रा है। पंचम भाव कला, शौक, शेयर मार्केट, आपके निजी संबंध, आपकी विद्या, आपकी संतान और ज्ञान का भाव है। पंचम भाव जातक की कलात्मक शैली भी दिखाता है। द्वादश भाव विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव को देंगे। छठा भाव आपकी प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, ऋण है, रिपु है, आपकी उधारी, शत्रुओं के बारे में जानकारी है। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव का वृषभ राशि में 12वें भाव में संचरण नए अवसरों का संकेत दे रहा है। कारोबार में सुखद अनुभव होंगे, मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। मन में उत्साह ऊर्जा का संचार होगा जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, क्योंकि 12वें भाव में शुक्रदेव बहुत शुभ होता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां भाव में शुक्रदेव का संचरण उच्च का होता है और वो तो अपनी स्वराशि में संचरण करे तो मन में उत्साह ऊर्जा का संचार होगा जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। देश विदेश से आय के नवीन स्रोत खुलेंगे, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी वालों के लिए समय लाभदायक और शुभ रहेगा। आपको अपने साथियों के साथ साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, समाज में आपका प्रभाव और रुतबा बढ़ेगा। यह समय आपके लिए शत्रुओं से संभल कर चलने का थोड़ा सा जरूर है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों को कोई मौका नहीं देना है जिससे कि वो आप पर हावी हो जाए। आपने यदि ऐसा किया तो ये समय आपके लिए व्यावसायिक तौर पर सुखद और महत्वपूर्ण साबित होगा। सामाजिक, पारिवारिक, निजी दृष्टिकोण से समय शुक्रदेव का गोचर अनुकूलता और लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। पारिवारिक माहौल आपके लिए मनोरूप रहेगा, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बना रहेगा, जीवन साथी से अनुकूल संबंध बनेंगे और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नई सामाजिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अनुकूल समय,
इससे परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। परिवार के साथ यात्रा पे जाने का अवसर मिलेगा। नए पुराने मित्रों से मेल और मुलाकात बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय प्रतिकूलता का थोड़ा संकेत दे रहा है। शारीरिक तकलीफ हो सकती, खान पान पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। महालक्ष्मी योग यानी शुक्रदेव और बुधदेव का जो मिलन है वो 18 जून से 2 जुलाई तक 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव में इस योग के होने की वजह से देश विदेशों से अच्छी कंपनियों के साथ लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, संबंध बनेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में लाभ मिलेगा। विलासितापूर्ण चीजों पर थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हो तो समय ठीक है, लेकिन इस समय अपनी चादर देकर खर्च करें। ताते पाव पसारी जाते लंबी शोर। अपनी क्षमता से अधिक खर्चा आपके भविष्य में नुकसान दे सकता है, बस इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान में श्रद्धापूर्वक त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिव बंदनात् मृत्युमोक्षयमामृत मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में हर रोज एक गुलाब का पुष्प अर्पित करना और घी का दीपक जलाना भी शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। एकादश पर आय है, आपका लाभ है, आपका सोशल सर्कल है, आपकी लंबी यात्राएं हैं, सभी प्रकार के आर्थिक लाभ 11वें भाव में देखे जाते हैं। चौथा भाव आपका निजी सुख है, आपका प्लेजर है, आपकी माता का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है। एकादश भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देख रहे। पंचम भाव कला, शौक, शेयर मार्केट, आपके निजी संबंध, विद्या, संतान और ज्ञान का भाव है। जातक की कलात्मक शैली भी पंचम भाव से ही देखी जाती है। कर्क राशि वालों को शुक्रदेव का लाभ भाव में एकादश भाव में गोचर जीवन में लाभदायक अवसर का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यापार संबंधी पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। कारोबार में तरक्की का ग्राफ ऊंचा करने में मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारी यात्राओं का योग बनेगा, आपको अच्छी आर्थिक परिणाम मिलेंगे। कार्य में गति आएगी, अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। एफर्ट और परिश्रम के अनुसार लाभ प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। आपको अपने सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति का अवसर भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपना प्रदर्शन बेहतर करने का सफलता पूर्ण अवसर मिलेगा। आप अपने प्रयासों में हर कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। अपने प्रयासों से हर कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। शुक्रदेव का ये गोचर पारिवारिक, सामाजिक और निजी लिहाज से फायदेमंद और लाभदायक रहेगा। पारिवारिक उठापटक से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों की आपसी सहयोग की वजह से परिवार के संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। आपसी रिश्ता मजबूत होगा। वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहेंगे और जीवन साथी का सहयोग आपकी सफलता में भरपूर योगदान देगा। निजी संबंधों का लाभ मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। संतान पक्ष से मनोनुकूल संबंध बनेगा और संतान संबंधी परेशानी का निवारण होगा। जो ये महालक्ष्मी योग है आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए योग 11वें भाव में बन रहा है 18 जून से 2 जुलाई तक। सामाजिक रूप से सक्रियता बढ़ेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार में लाभ मिलेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, एक से अधिक आय के साधनों की प्राप्ति होगी। मौजूदा कामकाज का विस्तार होगा। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता की तैयारी करें तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान से विशेष सुख की प्राप्ति होगी और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये इच्छा इस समय आपकी पूर्ण हो सकती है। इसको जरूर देख लें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने घर में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, या आपके आसपास शिव मंदिर है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर दसम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। दसम भाव आजीविका का स्थान है, कैरियर है, व्यवसाय आपका स्टेटस है। और तीसरा स्थान शास्त्र पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन का भाव है। दसम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देंगे और चौथा भाव आपका अपना सुख है, आपका माता का भाव है, निजी प्लेजर है, भूमि, भवन, वाहन, आपकी प्रॉपर्टी का पगार है। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव का दसम भाव में वृषभ राशि में संचरण कारोबार, कामकाज, व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण उत्तम फलों का संकेत है। आपकी राह में आने वाली हर बाधा, हर मुश्किल का सामना आप मजबूती से करेंगे और बाधाओं पर विजय हासिल करेंगे। इस गोचर के दौरान आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे जो आपको आने वाले समय में आपके सहयोगी साबित होंगे। आपकी क्षमता और कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। संपर्क सूत्रों के माध्यम से किसी नए प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा।
व्यावसायिक रूप से आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल करेंगे। परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा, पारिवारिक एकता बनी रहेगी, सभी एकजुट होकर आपको सहयोग करेंगे। अपनों से प्रेम और सानिध्य मिलेगा और मनोनुकूल मित्रों से मिलन होगा। जीवन साथी के सहयोग से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। हालांकि कुछ मानसिक चिंताएं अवश्य है, लेकिन कुल मिलाकर शुक्रदेव आपके लिए अनुकूल फलों का संकेत दे रहे हैं। आपके जीवन में आ रही समस्याएं काफी हद तक दूर होगी। आर्थिक जीवन में उन्नति और लाभ के अवसर मिलेंगे और आपको कई शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय सामान्य रहेगा, कोई मोटी बीमारी नजर नहीं आए, परंतु फिर भी मानसिक तनाव से स्वयं को दूर रखें। अपने खान पान और दैनिक दिनचर्या पर जरूर ध्यान दें। अपनी नींद में कमी नहीं आने दें। अपनी दैनिक दिनचर्या में योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, सात्विक भोजन को स्थान दें। मां लक्ष्मी योग का प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए कर्म स्थान में हो रहा है 18 जून से 2 जुलाई। कर्म भाव में महालक्ष्मी योग बनने के कारण आपकी सामाजिक मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यह समय कार्य व्यवसाय नई ऊंचाइयों को हासिल करने में मददगार साबित होगा और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी में तो समय मनोकुल प्रमोशन और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और पदोन्नति का संकेत भी दे रहे। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। जमीन, जायदाद, वाहन आदि का लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें सिंह राशि वालों? श्रद्धानुसार हर रोज गाय को हरा चारा डालना बड़ा शुभ रहेगा। उनके लिए चारे की व्यवस्था करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई ओम लंग लक्ष्मय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और इसके साथ ही ओम द्राम द्रीम द्रौम सत शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप भी अच्छा रहेगा। नमन की बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर नवम भाव वृषभ राशि से गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता और दूसरा भाव पूंजी, आपका अर्थ, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपके भोजन, आपका स्वाद। और नवम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे और तीसरा भाव आपका साहस है, आपका पुरुषार्थ है, छोटे भाई बहन है आपके। कन्या राशि वालों को शुक्रदेव का नवम भाव में गोचर शुभता का संदेश लेकर आ रहा है। इस समय आपके साहस और पराक्रम और शौर्य में वृद्धि होगी। पूरी आत्मविश्वास साथ कारोबार को आगे ले जाने में समर्थ होंगे। व्यवसायिक कार्यों के प्रति आपकी जोश और हिम्मत दर्शनीय होगी। अपने काम को पूरे अधिकार के साथ करेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यापार में जबरदस्त तरक्की और उन्नति के अवसर नजर आ रहे हैं। आपकी सभी योजनाएं सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। रचनात्मक और कलात्मकता से संबंधित व्यवसाय में तरक्की की शिखर को छुएंगे। मीडिया, सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म उद्योग, विज्ञापन का क्षेत्र बहुत अच्छा है आपके लिए। शुक्रदेव मेहरबान होंगे। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। सामाजिक, पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से शुक्रदेव नवम भाव में गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय अपनों के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्यार मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य संबंध में खुशियां बरकरार रहेगी। वैवाहिक जीवन में उत्साह और सही तालमेल से समरसता बनी रहेगी। पिता के साथ रिश्ते सुधरेंगे और आपको संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी। और आपके लिए जो महालक्ष्मी योग है 18 जून से 2 जुलाई के बीच में धर्म स्थान में बन रहा है। भाग्य, आपका लक जबरदस्त आपके साथ है। धार्मिक कार्य में रुझान बढ़ेगा। संसानिधि का मौका मिलेगा। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और पूजा और साधना में मन लगेगा। और घर परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं का मौका मिलेगा जो आपके मन को सुकून और शांति देगा। बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि वालों, भगवान गणपति की आराधना बड़ी शुभ रहेगी। माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति एक साथ होती, यदि आपके घर में है तो शुद्ध चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करिए। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानोपरांत श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या करें, बहुत लाभ देगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। अष्टम भाव अचानक लाभ और हानि का भाव है। आपका ससुराल है, आपका टैक्स है, आपकी पैतृक संपत्ति, आपके रहस्य हैं, शोध है, अनिश्चितता या स्वास्थ्य या आयु का भाव भी कह सकते हैं। रहस्यों का भाव तो है ही। लगन भाव आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं आप हैं, आपकी हेल्थ है, आपका स्वभाव कैसा होगा, यह आपका लगन और उसमें विराजमान ग्रह और अन्य ग्रहों से संबंधों से पता चलेगा। अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से दूसरे भाव को देखें। दूसरा भाव आपकी पूंजी है, आपका अर्थ है, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है। तो तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से शुक्रदेव का अष्टम भाव से गोचर आपके लिए अनुकूल स्थितियां बनाएगा। कार्य क्षेत्र में स्वयं को साबित करने का उपयुक्त समय है और आर्थिक लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अकस्मात अचानक धन मिलेगा और गुप्त धन की प्राप्ति का योग भी है। नए संपर्क सूत्रों की सहायता से व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। परिश्रम के अनुकूल सफलता और अधिक परिश्रम करने को
करने का जो लाभ है वो अवश्य मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों की सपोर्ट चाहों और सफलता के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन के दृष्टिकोण समय सामान्य नजर आ रहा है। परिवार में, समाज में सुख और सौहार्द बना रहेगा। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। पारिवारिक समाज से अच्छा रहेगा और सदस्यों की एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। वाद विवाद की स्थिति पारिवारिक माहौल को बिगाड़ सकती है, इसलिए वाद विवाद से आपको दूर रहना। हाँ, एक बात मैं जो देख रहा हूं वो है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय शुभ नहीं कहा सकता है। सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी कि इस समय हमेशा डेली रूटीन बहुत जरूरी, डॉक्टरों की देखरेख में रहें और समय पर दवा दें और दैनिक दिनचर्या ठीक रखें। जहां तक माँ लक्ष्मी योग का प्रभाव है, यह अष्टम भाव में है। 18 जून से 2 जुलाई शुक्रदेव का ये गोचर आपकी पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ होने का योग देगा। कोई रुका हुआ धन मिल सकता है, रुका हुआ काम शुरू हो सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक नजर से समय बड़ा अच्छा है। आपको अपने जीवन साथी ससुराल पक्ष से सहयोग लाभ मिलने के संकेत कर रहे हैं। संचित पूंजी में बढ़ोतरी होगी और अचानक धन की प्राप्ति के योग है। क्या करें? ओम द्राम द्रीम द्रम श शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। भगवान शिव की आराधना करिए, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करिए। जल, गंगा जल और मिश्री डालकर जल चढ़ाना बड़ा उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। सप्तम भाव आपका साझेदार है, आपका पार्टनर है, आपका विवाह है, दैनिक लेन देन का भाव है। 12वां भाव हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है, अध्यात्म भाव है, विदेशी लाभ है, विदेशी यात्रा है, वह है, नुकसान है, आपका इन्वेस्ट है, आपका निजी बेडरूम है। और सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि लगन भाव को देख रहे हैं और लगन भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव, रंग, रूप, जन्म, ये सारी जानकारी लगन देता है। और स्वभाव कैसा रहेगा ये लगन में विराजमान ग्रहों से पता चलेगा, ग्रहों के संबंधों से पता चलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव का 7वें भाव में गोचर करना शुभता और लाभ का संकेत है। इस दौरान आपके अपने पहले से कहीं अधिक उत्साहित ऊर्जावान आप अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा अधिक उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मनोबल मजबूत रहेगा, कार्य विस्तार करने का मौका मिलेगा। शुक्रदेव का यह गोचर आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा और नई पहचान दिलाएगा। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं और आपके बड़े अफसरों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने से ढेरों अवसर आपको मिलेंगे, जिनका भरपूर प्रयोग आप उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होने के लिए कर सकते हैं। अपने लक्ष्य और कार्य को पूरा करने में सहकर्मियों का सहयोग सफलतापूर्ण रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक शुक्रदेव आपके लिए शुभता का संदेश दे रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्रदेव का गोचर आपकी करीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। घर परिवार में रुचि बढ़ेगी, पहले से अधिक पारिवारिक रुझान अच्छा रहेगा। पारिवारिक कार्यों को उत्साह और उमंग के साथ पूरा करेंगे और अपने आप को स्वयं को आप रोमांचित महसूस करेंगे। रिश्तों में पारिवारिक रिश्ते मजबूत और बेहतर होंगे। जीवन साथी का पूरा लाभ मिलेगा और साथ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष परेशानी मेरे अनुभव के आधार पर नहीं, लेकिन छोटी मोटी कोई बीमारी तो तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिए और कोई बीमारी पुरानी है तो डेली रूटीन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। महालक्ष्मी योग का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग सप्तम भाव में 18 जून से 2 जुलाई के बीच में प्रभावी रहेगा। इस योग के शुभ प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगेगा। सार्वजनिक कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ नवीन कारोबारी रणनीतियों पर विचार विमर्श का मौका मिलेगा। व्यवसायिक यात्रा विशेष फायदेमंद रहेगी और विदेशों से धन लाभ की प्राप्ति होगी। घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में शुभता बनी रहेगी। जीवन साथी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, परंतु खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। उपाय, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव की शिवलिंग पर श्रद्धानुसार दही से अभिषेक करिएगा। तत्पश्चात जल अर्पित करिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंदन से त्रिपुंड बंधाइए और अपने भाल पे भी हर रोज चंदन का तिलक करें, बहुत शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। छठा भाव प्रतियोगिता है, आपकी सेवा है, आपकी नौकरी है, विवाद, रोग, ऋण, रेपो, उधारी, शत्रु, ये सब छठे भाव है। और 11 भाव आपकी आय यानी लाभ है, आपके मित्र हैं, आपकी लंबी दूरी की यात्रा है, वित्तीय लाभ सारे 11वें भाव में देखते हैं। छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णता से 12वें भाव को देख रहे। 12वां भाव हानि का भाव है, व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, विदेशी लाभ और विदेशी यात्राओं का भाव है। धन राशि वालों के लिए शुक्रदेव का छठे भाव में गोचर करना कुछ परेशानियों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूलता का वातावरण बनेगा। सहयोगियों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके मनोनुकूल नहीं होने से कार्य गति प्रभावित होगी।
आपके आसपास का प्रतिकूल वातावरण मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा। व्यवसायिक उलझने मन को परेशान करेगी। कार्यक्षेत्र में व्यर्थ का विवाद और परेशानी संभव नजर आ रही है। विशेषकर साझेदारी के व्यवसाय में आपको वाद विवाद से नुकसान उठाना पड़ सकता है, बचना चाहिए। वाद विवाद में पड़ना आपकी छवि को धूमिल करेगा। अनावश्यक वाद विवाद और तर्क वितर्क से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। कार्यक्षेत्र में लाभ प्राप्त के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। आप व्यापारी है तो समय इतना अनुकूल नहीं है। किसी भी तरह के व्यापारिक लेन देन से इस समय बचना बहुत जरूरी और सावधानी बरतना बहुत जरूरी। व्यावसायिक कार्य को सुचारू रूप से गति न चला पाने के कारण प्रतिद्वंदियों के बीच में थोड़ा सा परेशानी आप महसूस कर सकते हैं या प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन में भी शुक्रदेव का ये गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है, प्रतिकूल वातावरण का संकेत है। पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्रदेव का गोचर परेशानीदायक है। मित्रों और रिश्तेदारों से विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी जो मन को बड़ा व्यथित करेगी। किसी तरह विवाद नहीं हो, इस पर काम करिएगा। आपके लिए शुक्रदेव के छठे भाव की स्थिति पारिवारिक प्रतिकूलताओं को बढ़ाएगी। वाद विवादों से दूर रहें, तर्क वितर्क से दूर रहें, छोटी छोटी बातों को तुल न दें और जीवन साथी के साथ तल्खी नहीं आए, इस बात को देखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन बड़ा अच्छा होना चाहिए। तीखे और कड़वे और व्यंग भरी बातें आपको नुकसान देगी। छठे भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत दे रही। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, खान पान पर पूरा ध्यान रखें, खान पान की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। महालक्ष्मी योग आपके छठे भाव में बन रहा है। 18 जून से 2 जुलाई के बीच में विद्यार्थियों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी लंबित मामलों में गति आएगी और विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। और इसके साथ ही उठापटक के बावजूद गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। वयोवृद्ध सदस्य कहीं न कहीं आपके साथ खड़े रहेंगे। धन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्र नामावली या विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। मां लक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप करना और इसके साथ साथ सुनना दोनों ही लाभकारी रहेगा। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पीली वस्तुएं गरीब, जरूरतमंद, निर्धन महिला को दान में देना बहुत लाभकारी रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि वालों शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि में पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव कला है, शौक है, शेयर मार्केट है, निजी संबंध है, विद्या है, संतान है और ज्ञान है और जातक की कलात्मक शैली भी है। दसम भाव आजीविका का स्थान है। कैरियर और व्यवसाय भी दसम भाव और स्टेटस भी दसम भाव है। पंचम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदशी 11वें भाव को देखेंगे और 11 भाव आपके लाभ है, आपका आय, आपका सोशल सर्कल है। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव का पंचम भाव में बैठना एक बेहतरीन समय का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में शुक्रदेव की स्थिति आय भाव पर दृष्टि और आय के साधनों में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में मन अनुकूल वातावरण बनेगा। नए संपर्क सूत्रों से व्यापार का विस्तार का मौका मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी, बड़ी आसानी से कार्य बनेंगे। आपके व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। इस समय आपके व्यापार विस्तार के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नवीन योजनाएं पूरी होगी, नवीन योजनाओं की प्राप्ति होगी और नवीन योजनाओं के लिए अच्छी अच्छी कंपनियों से आपके संबंध भी बनेंगे। सामाजिक, पारिवारिक और निजी दृष्टिकोण से ये गोचर आपके रिश्तों में मजबूती लाएगा। निजी रिश्तों का लाभ मिलेगा, संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। शुक्र देव का ये गोचर पारिवारिक खुशहाली का संकेत है। परिवार के सदस्य आनंद के पल व्यतीत होंगे। नए पुराने मित्रों का साथ मिलेगा जो बड़ा यादगार साबित होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में कमी आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। ये महालक्ष्मी योग पंचम भाव में त्रिकोण में 18 जून से 2 जुलाई के बीच में प्रभावी रहेगा। संतान का अनुकूल व्यवहार प्रसन्नता देगा, संतान को सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से उचित मान सम्मान और प्यार मिलेगा। यदि आप विवाहित है, संतान प्राप्ति का प्रबल योग है। आप एक विद्यार्थी है, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो समय मुनाफा का संकेत दे रहा है। रिसर्च और अनुभवी लोगों का साथ लीजिएगा। कुल मिलाकर महालक्ष्मी योग मकर राशि वालों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है और इस समय जो लाभ मिलेगा वो भविष्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये शानदार समय है। सारे भय भ्रम भ्रांति से बाहर आकर मेहनत और परिश्रम करेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा आसन में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठकर दशरथ कर शनि स्तोत्र को पाठ करें या सुने। मेरी वेबसाइट पर जाएंगे www.shanidham.org पे या .com पे या .in पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना भी बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत लक्ष्मी नारायण के मंदिर में
शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, प्रभु के चरणों में कमल का पुष्प भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। नमस्कार, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव वृषभ राशि से गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में जो चतुर्थ भाव है वो केंद्र है, दूसरा केंद्र है, और आपका सुख है, आपका निजी प्लेजर है, आपकी माता का भाव है, आपकी समृद्धि का भाव है, आपकी संपत्ति का भाव है, और नवम भाव आपके धर्म का है, आपके भाग्य का है, आपका पिता है। तो चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दसम भाव को दे, और दसम भाव आपकी आजीविका, आपका कैरियर, आपका व्यवसाय, आपका स्टेटस। कुंभ राशि वालों के शुक्रदेव का चतुर्थ भाव में गोचर अनुकूल परिणाम और लाभ का संकेत दे रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव बहुत बली होते हैं साथियों। कारोबार की दृष्टि से समय उन्नतिदायक रहेगा। इस समय आपको सभी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्य व्यवसाय में आपका अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यवसाय में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आय के नए साधन प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में जो आपके सहयोगी है वो आपको पूरा सहयोग करेंगे और अधिकारियों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। ये समय व्यापार विस्तार का है, आय में वृद्धि का है, पूंजी निवेश का है, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का है। बस फॉल्स इल्यूजन से बाहर आ जाइए। नशा आदि करके कोई निर्णय मत लीजिएगा, होश में रहिएगा। यदि शुक्रदेव का ये गोचर आप होश में होकर निर्णय लेते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न सफलता देगा। व्यवसाय नौकरी में सुखद अनुभव होंगे और नौकरी वालों के लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सुदृढ़ता आएगी। सामाजिक, पारिवारिक और निजी जीवन के दृष्टिकोण समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा। परिवार के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सुख और सहयोग प्राप्त होगा। रिलेशनशिप मधुर और अच्छे रहेंगे। सेहत के लिहाज से भी समय अच्छा है, कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही। कुंभ राशि वालों के लिए ये योग चतुर्थ भाव में बन रहा है और वैसे भी शुक्रदेव का चतुर्थ भाव में बड़ा शुभ अवसर लाभ मिलता है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के योग और सुख समृद्धि का उपभोग आप करेंगे। खर्चा बढ़ेगा समृद्धि, लेकिन ये अच्छा वाला खर्चा होगा। परिवार के प्रति दायित्वों की पूर्ति होगी। परिवार का सुख और आनंद के क्षणों की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म और शुभ आयोजनों में मन लगेगा। मकान वाहन संबंधी सपने पूरे होंगे और यात्रा का लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। प्रशासनिक सेवाओं में यदि आप है तो आपके मान सम्मान, आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत सुंदर समय है। क्या उपाय करें? हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्वेत वस्त्रों का या श्रृंगार की वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। सौंदर्य से जुड़ी सामग्री का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। दूध का दान भी अच्छा रहेगा, ये भी करके देखिएगा। नमूना में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव वृषभ राशि से गोचर करें। तीसरा भाव उपचय स्थान, पुरुषार्थ का स्थान, शास्त्र और पराक्रम का स्थान, छोटे भाई बहनों का विचार। और अष्टम भाव आपका रहस्य है, आपका शोध है, ससुराल पक्ष है, इनकम टैक्स है। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और नवम भाव भाग्य, धर्म और पिता का भाव है। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव के तीसरे स्थान में उपस्थिति आपके लिए अच्छे समय का संदेश लेकर आ रही। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच, आपकी रचनात्मकता का पूरा लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और अच्छा तालमेल रहेगा। कारोबारी यात्राओं का आर्थिक लाभ मिलेगा। इस समय आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो जो आपका मिलन है, जो आपका संपर्क है, यह आपके कारोबार में मुनाफे का संकेत दे रहा है। सोशल नेटवर्किंग का लाभ आपको मिलेगा शुक्रदेव की इस स्थिति से। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। लोगों से संपर्क बढ़ेगा। पुराने मित्रों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। घर परिवार के लोगों से मिलना जुलना अच्छा रहेगा। पारिवारिक संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव का तीसरे भाव में गोचर न सिर्फ आपके परिवार को बेहतर तरीके से जानने को मदद करेगा बल्कि आपके रिश्तों में भी मजबूती करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। जो महालक्ष्मी योग है 18 जून से 2 जुलाई तीसरे भाव में बन रहा है, भाग्य साथ देगा। इस योग के प्रभाव से आपकी प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी और अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपका झुकाव अध्यात्म की ओर होगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं का योग भी। यदि आप अपने परिवार छोटी छोटी मोटी यात्रा भी करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है और यादगार साबित होगा। क्या उपाय करें? तो हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार दूध, दही, चावल, शक्कर गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः या ओम शु शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा था। कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, न भय, न विवाद, न तर्क। मेरा निवेदन आपसे रहता है
कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।